हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि क्लास 10th का टॉपिक है उस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन जो है कैसा होता है। देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन लीनियर हमने बच्चों प्रीवियस चैप्टर जो था हमारा पॉलिनोमियल, वहां पर हमने जिक्र किया था लीनियर पॉलिनोमियल का, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती थी बच्चों, 1 होती थी। डिग्री कितनी होती थी, 1। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होगी, 1। लीनियर इक्वेशन बच्चों आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो। इक्वेशन क्या होता है, अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल और किसी भी एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर देते हैं, जैसे हमारा ax² + bx + c जो था ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आपने लिया बच्चों 5x + 7x³ + 13 = 0। ये भी क्या हो गया बच्चों, एक इक्वेशन, यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन को। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों यहां पर एक्सप्रेशन की, तो वो एक्सप्रेशन जरूरी ही नहीं है कि एक पॉलिनोमियल ही हो। वो सिंपल एक एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है जो पॉलिनोमियल नहीं है। लाइक मैंने बोला 5x² + 1/x = 0। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक इक्वेशन का रूप ले लेगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कोई भी एक्सप्रेशन जब हम उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं तो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, इक्वेशन बन जाता है। लीनियर इक्वेशन यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, 1। टू वेरिएबल्स, देखो बच्चों हमने प्रीवियस चैप्टर में जो भी पॉलिनोमियल्स लिए थे, कोई x में था, कोई y में था, कोई t में था, तो वहां पर वो सारे के सारे क्या थे, वेरिएबल। क्या थे बच्चों, वो सारे वेरिएबल। देखो जो वेरिएबल है ना उसका मतलब है वेरिएबल। वेरी मीन्स चेंज होना, जो चीज चेंज हो सकती है उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। तो आप देखो यहां पर आपने कोई पॉलिनोमियल लिया था तो उसमें x के डिफरेंट वैल्यू आते थे, नेक्स्ट कोई पॉलिनोमियल लिया और डिफरेंट वैल्यूज आते थे, यानी कि उसका वैल्यू चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों यहां पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो लीनियर भी हो और टू वेरिएबल में हो। अगर मैं बोलूं ax + by = c, या फिर ऐसा बोल दीजिए आप ax + by + c = 0। ये एक एक्सप्रेशन था बच्चों हमारे पास, ax + by + c। मैंने इसको 0 से इक्वेट कर दिया तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब पॉइंट ये है, क्या ये लीनियर है? लीनियर मीन टू से द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी यूनिटी 1। x का पावर कितना है बच्चों, 1। y का पावर कितना है बच्चों, 1। तो ये जो है लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर इक्वेशन है। टू वेरिएबल x और y, x एंड y आर टू वेरिएबल्स, x एंड y आर टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यहां हमें पढ़ना है बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमारे चैप्टर का नाम कंप्लीट हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भाई जब दो लीनियर इक्वेशन आएंगी ना तो उनको लेकर के क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या चीजें हमारे सामने आ सकती हैं, वो हमने बच्चों इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन। भाई लीनियर इक्वेशन बनेगी कैसे, आपको कोई ना कोई सिचुएशन दे रखी होगी जिसको आपको फॉलो करते हुए लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करना है। ठीक है, दूसरी बात, जो लीनियर इक्वेशन है उसका कैसा कैसा सॉल्यूशन बनता है उस पर चर्चा करते हैं बच्चों, जो कि सबसे अहम चीज है। लेट a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये बच्चों हमने कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस लिए टू वेरिएबल x एंड y में। अब मैं अगर बच्चों बात करूं इनके सॉल्यूशन की, तो देखो बेटा
आपने क्लास 9th में एक बात पढ़ी थी, अगर 5x + 3y = 9 एक सिंगल लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है 2 वेरिएबल में, तो इसके बच्चों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आप लेते थे। यस और नो? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आप लोग लेते थे। लेकिन यहां पर बात यह है कि जो सॉल्यूशन पहली लाइन का है वो दूसरी का भी होना चाहिए, पहली इक्वेशन का है वो दूसरी का भी होना चाहिए। यानी कि यहां पर तो हम सिंपली ये ले लेते थे कि भाई ये कोई लाइन है और इस पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, तो इस लाइन के या फिर इस इक्वेशन के आपके इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते थे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस, भाई इक्वेशंस का हमारे पास पेयर है, तो क्या मतलब है, अगर मैं बात करूं ग्राफिकली बच्चों, तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है, इसका नेगेटिव इधर, इसका नेगेटिव इधर, ठीक है। अब अगर मैंने दो लाइंस ली हैं बच्चों, दो लाइंस ली है मैंने, एक लाइन मेरा ये है, इसको नाम दिया मैंने L1, और एक लाइन मेरा ये है, इसको नाम दिया मैंने L2। सिचुएशंस देखना बच्चों, अगर मैं यूं बोलूं कि लाइन L1 और L2 का क्या सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का मतलब ये है बच्चों कि वो पॉइंट्स जो दोनों ही लाइंस को सेटिस्फाई करें, जो दोनों ही लाइंस या फिर दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, वो इनका सॉल्यूशंस कहलाएंगे बच्चों। तो जो दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा वो होगा दोनों का कॉमन। तो यहां पर जो ये है बच्चों, ये है सॉल्यूशन। क्या है बच्चों? सॉल्यूशन। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि जो ग्राफ में लाइंस आएंगी वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं बच्चों, उसी पर हमारा इसका सॉल्यूशन डिपेंड करेगा, जो कि हमारा आगे का टॉपिक भी यही है कि लाइंस का कैसा कैसा नेचर होगा। ठीक है बच्चों, तो किन्हीं भी दो लाइंस का, दो पेयर ऑफ लाइंस का सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं बच्चों। एक बार उन मेथड के नाम लिखेंगे हम लोग, फिर 1 बाय 1 उन पर चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहला जो मेथड आता है बच्चों वो है आपका ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले आता है बच्चों ग्राफिकल मेथड, फिर आता है आपका सब्स्टिट्यूशन, फिर आता है बच्चों आपका एलिमिनेशन, उसके बाद आता है बच्चों आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। ये चारों ही आपके इंपॉर्टेंट मेथड हैं, 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आज का जो हमारा काम है बच्चों वो है ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करना। भाई ग्राफ से हम लोग कैसे बता पाएंगे कि सॉल्यूशन कैसा है। देखो बच्चों, ग्राफिकल सॉल्यूशन ये कहता है कि ग्राफ में देख के हम लोग लाइंस का नेचर बता सकते हैं। अगर मैं इसी ग्राफ में बात करूं तो ये मेरा बच्चों एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। देखिए बच्चों, ये मैंने लिए एक लाइन, मेरे पास ये है L1 और एक लाइन लिया मैंने ये L2, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, तो ये लाइंस कैसे हैं बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को क्रॉस करना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा केस लिया बच्चों मैंने, भाई ये एक लाइन है L1 और इसी के पैरेलल मैंने ले ली बच्चों लाइन L2। तो ये केस कौन सा है? जब लाइंस आपस में कभी भी मीट नहीं करती। when your lines never meet then they are parallel lines, they are parallel lines। तीसरा केस ले लेते हैं बच्चों कि ये मैंने लिया लाइन L1 और इसी के ऊपर ही मेरा लाइन आ गया L2, यानी कि आपकी जैसे ये दो उंगलियां हैं बच्चों, इसके ऊपर ये वाली, तो एक उंगली के ऊपर जब दूसरी उंगली है वैसे ही एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो इनको बोला जाता है बच्चों कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये देखिए बच्चों, ये जो मैंने तीनों केसेस आपके सामने लिखे हैं, इन्हीं में हमारा जो ग्राफिकल मेथड है
और जो लाइंस का नेचर है और जो सॉल्यूशन है वो सारा कुछ इन्हीं के अंदर छिपा हुआ है। तो ग्राफिकल को जिक्र कर रहे हैं तो बच्चों नीचे वालों को मैं इरेज कर देता हूं। देखो बच्चों, आपने ये देखा कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो आपस में सिर्फ एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं। यानी कि इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस हैं हमारी, अगर हमारी लाइंस हैं बच्चों इंटरसेक्टिंग, कैसी लाइंस हैं बच्चों हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर मीट करती हैं। यहां पर जो ये मीटिंग पॉइंट है बच्चों, ये एक्चुअली क्या है, ये है बच्चों एक्चुअली हमारा सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस। भाई ये वो पॉइंट है जो आपकी लाइन L1 को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन L2 को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो प्लेन है इसके अंदर पॉइंट्स जो हैं बच्चों कोऑर्डिनेट्स टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? कोऑर्डिनेट्स। तो जो x, y की जो वैल्यूज आएंगी बच्चों वो आपकी लाइन L1 को भी सेटिस्फाई करेंगी और लाइन L2 को भी। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ऐसा है, सिर्फ एक वैल्यू ऐसा मिला है हमें x, y का जो इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि सिर्फ एक, और सिर्फ एक के लिए बोला जाता है बच्चों इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होंगी उनका यूनिक सॉल्यूशन आया बच्चों। यूनिक सॉल्यूशन आया। क्या आया बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है प्यारे बच्चों कि जब लाइंस देखो L1 और L2 पैरेलल हैं। कैसी लाइंस हैं? L1 और L2 पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस है बेटा? पैरेलल लाइंस। अब आप ये देखो, हम बात कर रहे हैं बच्चों सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन का मतलब है वो पॉइंट जो दोनों ही लाइंस को सेटिस्फाई करता है, आपके लाइन L1 को भी और लाइन L2 को भी। अब आप इस केस में देखिए बच्चों, यहां पर क्या ऐसा कोई कॉमन पॉइंट है जो दोनों ही लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं बच्चों। यानी कि जब आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो उस केस में कोई सिंगल पॉइंट भी ऐसा निकल के नहीं आता जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है। इट मींस पैरेलल लाइन के केस में बच्चों नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं बच्चों, जो कि मैंने लिखा है कोइंसिडेंट लाइंस। जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं बच्चों वो क्या कहती हैं? भाई एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, भाई एक लाइन के ऊपर ही आपकी दूसरी लाइन है। इसका मतलब इस लाइन, इन लाइंस के अगर मैं L1 और L2 के सॉल्यूशन की बात करूं तो ये वाला पॉइंट भी दोनों का कॉमन पॉइंट है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। आप जहां भी आपने मार्कर का पॉइंट रखोगे वही दोनों में कॉमन है। और आपको पता है एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। यानी कि जब आपकी लाइंस बच्चों कोइंसिडेंट हैं तो हमारे पास उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकल के आते हैं बच्चों। इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों। अब पॉइंट ये है कि हम भाई हर बार तो लाइंस का ग्राफ ड्रॉ कर करके देखेंगे नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो दिखने में कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस हैं वो दिखने में कैसी होंगी, और जो आपकी कोइंसिडेंट लाइंस हैं वो दिखने में कैसी होंगी, वो हम लोग देखते हैं बच्चों। उसको अपने को देखना है। चलिए, अगर मैं 2 लाइंस लिखूं बच्चों, पेयर ऑफ लाइंस देखो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये मेरे 2 लाइंस हैं बच्चों, तो देखो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है उनके लिए कंडीशन क्या होगी, आपका जो a1 और a2 है वो है कोफिशिएंट बच्चों x के, b1 और b2 कोफिशिएंट है बच्चों y के, c1 और c2 जो है कांस्टेंट है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में बच्चों जो आपको सॉल्यूशन दोगे वो कुछ ऐसा होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आप दोनों के ही x वाले का और y वाले का रेशियो निकालोगे, x के कोफिशिएंट का और y के कोफिशिएंट का आप रेशियो निकालोगे। उनका रेशियो अगर इक्वल नहीं आता है, देखो बच्चों जब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं आया b1 अपॉन b2 के, तो आपको तीसरे किसी पॉइंट पर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हमारा काम हो गया। तो जब आपका a1 अपॉन a2
नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो बच्चों आपकी लाइंस जो होती हैं वो होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है बच्चों। कैसा सॉल्यूशन निकल के आता है? यूनिक सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, अगर आपको a1 अपॉन a2 इक्वल मिल जाता है b1 अपॉन b2 और इक्वल नहीं मिलता है c1 अपॉन c2, यानी कि a1 अपॉन a2 तो इक्वल मिला बच्चों b1 अपॉन b2 के, लेकिन जो c1 अपॉन c2 है वो अलग आ गया इन दोनों के रेशियो से, तो उस केस में आपकी लाइंस हो जाएंगी बच्चों पैरेलल लाइंस। क्या हो जाएंगी आपकी लाइन से? पैरेलल लाइंस। और कैसा सॉल्यूशन होगा बच्चों? नो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट जो कोइंसिडेंट लाइंस का है वो ये कहता है प्यारे बच्चों a1 अपॉन a2 इक्वल आएगा b1 अपॉन b2, और तीसरा जो c1 अपॉन c2 है वो भी इक्वल आएगा, यानी कि इस केस में बच्चों आपका तीनों ही रेशियो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। जब आपका तीनों ही रेशियो इक्वल आ जाएगा तो लाइंस होंगी बच्चों कोइंसिडेंट लाइंस, और लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ग्राफिकल मेथड में हमें लाइंस का नेचर देखना होता है। 3 टाइप का जो लाइंस है हमारे पास वो सामने है आपके। इसके बाद एक नई चीज आती है बच्चों, वो है आपका कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। कोई भी जो सिस्टम है आपका पेयर ऑफ लाइंस का, कोई भी जो आपका सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होने का मतलब है बच्चों उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और इनकंसिस्टेंट होने का मतलब ये है बच्चों सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, भाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बच्चों अब हमारे सामने जो 3 केसेस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, अब आप समझ गए होंगे ये कि कौन कौन सा जो सिस्टम है आपका कंसिस्टेंसी देता है और कौन कौन सा इनकंसिस्टेंसी। अब देखो बच्चों जो पैरेलल लाइंस का जो केस है, नो सॉल्यूशन का जो केस है, सिर्फ वही है आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जो आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो केस है वो है आपका कंसिस्टेंट, और जो आपका कोइंसिडेंट लाइंस का जो मैनी सॉल्यूशन का केस है बच्चों वो भी है आपका कंसिस्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारे पास ग्राफिकल सिस्टम। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं बच्चों। कुछ एग्जांपल्स लिए हैं बच्चों हमने ये चेक करने के लिए कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये आपका किस टाइप का नेचर रखता है, ये जो लाइंस हैं आपकी ये कैसे लाइंस हैं और कैसे कैसे इनके सॉल्यूशंस हैं। वो सभी की सभी चीजें बच्चों डिपेंड करती हैं आपके a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 पर। एक बात और बच्चों, जब कभी भी हम लोग एक जनरल इक्वेशन लेते हैं ax + by + c = 0, इसको 2 वेरिएबल में होने के लिए जो मेन कंडीशन है वो ये है कि आपका a भी नॉन जीरो होना चाहिए और आपका b भी नॉन जीरो, दोनों के दोनों जो है साथ साथ नॉन जीरो होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी जीरो हो गया तो बच्चों ये 2 वेरिएबल में कहाँ रही, ये 1 वेरिएबल में चली जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के लिए। a1/a2 देखिए बच्चों, a1 का वैल्यू ये रहा, b1 का वैल्यू ये, और आप इसको इस साइड ले आए या इस साइड रहने दें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान ये रखें जो आपका कांस्टेंट है या तो दोनों के दोनों इक्वेशंस में RHS में हो या LHS में हो। अब ऐसा नहीं चलेगा कि इसका इधर है और इसका इधर है, दोनों एक साइड होने चाहिए बच्चों। चलिए, जो a1 का वैल्यू है वो है बच्चों 3, b1 का वैल्यू है 2 और c1 का वैल्यू है बच्चों 5, a2 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है -3 और c2 का वैल्यू है बच्चों 7। ठीक है, चलिए निकालते हैं हमारा a1/a2, ये आया बच्चों 3/2, b1/b2
ये आया बच्चों 2/-3 दैट इज -2/3। तो यहां से हमने ये देखा बच्चों कि जब हमारा a1/a2 इक्वल नहीं आ रहा b1/b2 के, तो बच्चों c1/c2 जो है उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाते हैं a1/a2 एंड b1/b2, then we will go for c1/c2. But in this question your a1/a2 is not equal to b1/b2। ये देखिए बच्चों, ये 3/2 इक्वल नहीं है आपका -2/3 के। तो बच्चों किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ ये? यूनिक सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी हैं बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सिस्टम किस टाइप का है बच्चों? कंसिस्टेंट। तो ये सारी बातें बच्चों आपको हर एक क्वेश्चन के साथ क्लियर करके चलनी है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, किस टाइप के लाइंस हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट पर चलिए बच्चों। अब बार बार हम लोग ये नहीं लिखेंगे बच्चों, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है एक पार्ट में। अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 लाई करता है, वहां से डायरेक्ट उठा लीजिए। ये हमारा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। चेक करिए स्टूडेंट्स, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दिस इज 1/2, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, दिस इज 1/2। यानी कि क्या मिला बच्चों हमें अब तक? a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के। तो बच्चों अब चेक कर लेते हैं, c1/c2 दिस इज 9/18, 9 1 जा 9, 9 से 2 पे 18, दिस इज ऑल्सो 1/2। यानी कि बच्चों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 c1/c2 सारे के सारे इक्वल आ गए। सारे के सारे इक्वल आते ही बच्चों क्या होता था हमारे पास? मैनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइंस। मैनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइंस एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। देखिए बच्चों 4/8 बन गया 1/2, 3/6 भी बन गया 1/2। यानी कि बच्चों a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। चेक करते हैं 12/30, दिस इज नॉट इक्वल टू 1/2 बच्चों, दिस इज नॉट इक्वल टू 1/2। सो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू, इसको अगर आप कैंसिल कराओगे तो ये गया बच्चों 6/15 और कैंसिल हो जाएगा 3 से कैंसिल कराओ तो बच्चों 3 से गया ये। अगर हम डायरेक्ट 3 से ही कराएं तो 3 से 4 पे और 15, ठीक है, यानी कि 4/15। तो क्या मिला बच्चों? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, नॉट इक्वल्स टू c1/c2। किसका केस है बच्चों? ये है बच्चों आपकी पैरेलल लाइंस का केस। पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन आता है तो बच्चों सिस्टम किस टाइप का होता है? इनकंसिस्टेंट। तो ये था बच्चों आपका ग्राफिकल मेथड। और आप रेशियो से कैसे पता कर पाओगे कि जो आपकी लाइंस का नेचर कैसा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपने जो किया ग्राफिकल मेथड, नेचर ऑफ लाइंस, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम। तो यहां से हमारा ये वाला बेसिक कवर हो जाता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।